नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। स्वागत है आपका वेकअप इंडिया में। पिछले कुछ दिनों से इंडियन पार्लियामेंट में सिर्फ शोर शराबे की ही तस्वीरें सामने आ रही थी। पार्लियामेंट के अंदर सिचुएशन तो कभी कभी इतनी ज़्यादा खराब हो जाती थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर ही झपटने लग रहे थे। पर इसी शोर शराबे के बीच पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के मंजूरी से एक बिल बड़ी आसानी और शांति से पास हो गई। Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Under Article 368 of the Constitution, the motion will have to be adopted by a majority. ये 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 के ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ी हुई है। आखिर ये बिल है क्या, इस अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी और पार्लियामेंट में इतनी आसानी से ये बिल पास कैसे हो गई, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सबसे पहले समझते हैं कि ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है क्या। तो दोस्तों, इस बिल के पास होने के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट को ओबीसी यानी दूसरे बैकवर्ड क्लास यानी दूसरे पिछड़े वर्ग की जातियों की लिस्ट अपने हिसाब से तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और मराठा रिजर्वेशन जैसे टॉपिक्स पर गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली फैसले ले पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बिल की जरूरत पड़ी क्यों। दरअसल 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2018 से पहले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट खुद तैयार करते थे। पर 2018 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 102वां अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। इसी तरह जब 2 महीने पहले मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी का लिस्ट तैयार करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये लिस्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही तैयार कर सकती है। दोस्तों, अब इस छोटे से डाउट को पहले क्लियर कर लेते हैं कि मराठा है कौन और मराठा रिजर्वेशन क्या है। तो दोस्तों, मराठा जातियों का एक ग्रुप है जिसमें किसान और जमींदार शामिल हैं। बहुत से मराठास हैं जो मराठी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पर हर वो इंसान जो मराठी लैंग्वेज यूज करता है वो मराठा कम्युनिटी में नहीं आते। हिस्टोरिकली मराठों की पहचान एक वॉरियर की तरह की गई है जो जमींदार है। 1960 में जब महाराष्ट्र स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 19 चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिनमें से 11 मराठा कम्युनिटी से हैं। कई सालों से जमीनों के बंटवारे और किसानों की समस्या के कारण मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास मराठों की प्रॉपर्टी में गिरावट आई है। फिर भी मराठा कम्युनिटी रूरल इकोनॉमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई मराठा कम्युनिटी की। अब असल मुद्दे पर आते हैं, पर उससे पहले लोकसभा का ये एक वीडियो देखिए। महत्वपूर्ण बहस हो रही है क्योंकि इस देश में 52% ओबीसी हैं। इसका मतलब 54 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित विषय पर हम बहस कर रहे हैं और इसके प्रति सरकार ने फैसला नहीं किया है। 1931 में इसके प्रति सरकार ने फैसला नहीं किया है। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। ये वीडियो साल 2010 का है, जहां बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे कास्ट बेस्ड सेंसस के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। ये 2010 की बात है जब कांग्रेस पावर में थी और बीजेपी ओपोजिशन में। उस वक्त मुंडे जैसे विपक्षी नेता लोअर कास्ट के लिए मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे। पर 2014 में जब बीजेपी खुद पावर में आई तो अपने आप बीजेपी की सोच बदल गई और ये मसीहा एकदम से गायब हो गए। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये मुद्दे सिर्फ अपोजिशन के मोर्चा निकालने के लिए हैं, ना कि इस मुद्दों पर बात करने के लिए। ये राजनीतिक खेल क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 6 महीने पहले मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर टाल दिया कि ओबीसी लिस्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है।
तो कुछ ही महीने बाद इतना बड़ा बदलाव क्यों करना पड़ा और कैसे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन इस बिल पर एक मत हो गए? इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं। देश के तमाम राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, तो इस बिल का फायदा नेशनल पार्टी के साथ साथ रीजनल पार्टीज को भी उठाने का मौका मिलेगा, क्योंकि देश में ओबीसी वोटर्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इसीलिए कोई भी पार्टी इस बिल के अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि 2022 की शुरुआत में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश में ओबीसी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो कोई भी पार्टी इस पॉपुलेशन को नाराज नहीं करना चाहती। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इस अमेंडमेंट का सीधा फायदा देश के टोटल 671 जातियों को मिलेगा। शायद यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में लोग अपनी जाति को बदल ओबीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी के लोगों ने कुछ साल पहले ओबीसी में शामिल होने की मांग उठाई थी। गवर्नमेंट का मानना है कि 2022 और 24 के इलेक्शन में ओबीसी कम्युनिटी के वोटर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, और क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट को ओबीसी लिस्ट बनाने की छूट मिल गई है, तो अब कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कर उन्हें भी जानकारी दीजिए, और हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।